हेलो गाइस, क्या हालचाल है। आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, जो कि पाठ के पीछे एक्सरसाइज दे रखी है अभ्यासमाला, उस अभ्यासमाला को हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है हमारा, सूक्ष्म जीव रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान स्थिरीकरण करते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। किसको स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन को। ग है, अल्कोहल का उत्पादन रिक्त स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, यीस्ट की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? यीस्ट की सहायता से। ग है हमारा, हेजा। हेजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। हेजा किसके द्वारा होता है? हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सही शब्द के आगे राइट का चिन्ह लगाइए। राइट का चिन्ह लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है? 2 अल्कोहल के उत्पादन के रूप में होता है। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? कौन सा प्रतिजैविक है भाई? सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सही होगा इसका। ग है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, उसका वाहक है। घ, संसर्गजन्य रोगों का सबसे मुख्य कारक है। क्या है भाई? घरेलू मक्खी, मक्खियों के द्वारा ही संसर्गजन्य रोग होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं, इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। जो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दे रखा है, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। च है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है भाई? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन। तो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है किवर्ण। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1 है, उसका कॉलम बी से मिलान करना है। क है, जीवाणु। जीवाणु का इधर कॉलम नंबर बी के अंदर ऑप्शन है 5, हेजा का कारक। क है हमारा, राइजोबियम। राइजोबियम का होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, कॉलम नंबर बी के ए से। ग है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का होता है भाई दही का जमना। ग है, यीस्ट। यीस्ट का होगा ब्रेड की बेकिंग, ऑप्शन नंबर 3 से। घ है, यीस्ट ये हो गया। ड है, एक प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ मलेरिया का कारक होता है। प्लाज्मोडियम होता है ना, वही प्रोटोजुआ होता है एक प्रकार का। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। लेकिन जो उसके मुंह के अंदर होता है वो क्या होता है? प्रोटोजुआ होता है। वो हमारे शरीर के अंदर जैसे इंजेक्ट होता है तो अपने आप वो प्रोटोजुआ अपने शरीर में वृद्धि करना शुरू करता है, इसलिए वो फैलता है। इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है भाई। एक विषाणु। एक विषाणु क्या है भाई? एड्स का कारक है ना। एड्स एक प्रकार की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर, नहीं। सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से ही देख सकते हैं। ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। तो भाइयों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और अपने मित्र मंडली हैं, सहपाठी हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं भाई? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु के अंदर
स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, कवक के अंदर एस्परजिलस, पेनिसिलियम, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, शेवाले, क्लोरोमाइनेसिस और स्पिरोगाइरा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हुए, वायुमंडल ये नाइट्रोजन का मिट्टी में सेकन करने वाले सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। उत्तर है राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे सेवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। पहली पंक्ति है, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। तीसरा, ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। चौथा, ये मनुष्य तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोग होता है। पांचवा, पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। छठा है, जीवाणु का प्रयोग औषधि दवा बनाने में भी किया जाता है। सातवां, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने की सहायक होते हैं। आठवां, टीका बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नौवां, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ में भी इसकी सहायता होती है। 10वां, ये पेड़ पौधे को रोगों को बचाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण लिखिए। सूक्ष्म जीवों कौन कौन सी हानियां हैं, निम्न प्रकार से। पहली है, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं को रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। नाइट्रेट होता है उसको किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। चौथा है, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा, कुछ कवक दाद, खाद, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक जो ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उनकी असरदार नहीं होगी। तो धन्यवाद मित्रों, ये सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।